Hello, good afternoon, student of class 8. Welcome again. Chapter 1 Food Production, Part 4 वीडियोज। बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम पार्ट थर्ड में प्लगिंग, लेबलिंग और मैनरिंग टॉपिक पे डिस्कशन किए थे, इस बार हम शोइंग सीड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। शोइंग सीड्स का मतलब होता है बीजारोपण, ठीक है, यानी कि कैसे हम बीज को अपने खेतों में लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपना क्या करते हैं, चैप्टर पैराग्राफ डील करते हैं। The next step after preparing the soil is sowing seeds. Only clean, healthy and disease-free seeds are selected. Fungicides, chemicals which kills disease-causing fungi are sprayed over the seeds as an added precautions। बच्चों, जब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है प्रिपेयरिंग द सॉइल का, तो हमारा सेकेंड स्टेप सोइंग सीड शुरू होता है। इसमें हम सबसे पहले क्लीन, हेल्दी और डिजीज फ्री सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ उस सीड पे फंगीसाइड्स का स्प्रे सावधानी पूर्वक करते हैं, ताकि जब हमारा जो सीड्स फील्ड में रहे तो मॉइस्चर के वजह से उसमें फंगस अटैक ना करे, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग फंगीसाइड स्प्रे करते हैं अपने सीड्स पे। सीड्स हैव टू बी शोन एट द राइट डेप्थ एंड बी एट राइट इंटरवल्स। बच्चों, सीड्स का जो सोइंग होता है ना, बहुत ही सावधानी से करना होता है। जो उचित गहराई होना चाहिए उतने ही गहराई में सीड्स को सोइंग करना चाहिए, और वन सीड्स के नेक्स्ट अनदर सीड्स के बीच में जो इंटरवल होता है वह भी सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, है कि नहीं। If seeds are sown very deep into the soil, they may not grow due to the lack of air। बच्चों, यदि हम उचित गहराई में सीड्स को नहीं लगाएंगे तो सीड्स जो है वो सीडलिंग के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे जो एयर है वह नहीं मिल पाएगा। एंड इफ दे आर शोन टू क्लोज टू द सरफेस, बर्ड्स कैन ईटन देम। अगर बच्चों आप उसे सॉइल के एकदम पास ऊपर में अगर सोइंग कर रहे हो तो क्या होगा, हमारे फील्ड में बर्ड्स आएंगे और उन सीड्स को खा जाएंगे, है कि नहीं। और हमारा जो सीड्स है वो सीडलिंग के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर बेबी प्लांट भी नहीं होगी, है कि नहीं। इफ सीड्स आर सोन वेरी क्लोज टुगेदर, द प्लांट्स which grow from them may not get enough sunlight, water and nutrients। बच्चों, अगर हम प्रॉपर इंटरवल पे सीड्स को सोइंग नहीं करेंगे तो सीड्स से जो प्लांट तैयार होगा उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, तो ना ही उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, ना ही वो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे और ना ही न्यूट्रिएंट्स का। एंड इफ दे आर शोन टू फार अपार्ट,
स्पेस इज वेस्टेड। और यदि आप उसे बहुत दूरी दूरी पे आप क्या कर रहे हो, सीड्स का सोइंग कर रहे हो, तो इससे जो हमारा लैंड है उसका वेस्टेड हो जाएगा। हम जहाँ पे 4-5 प्लांट्स को ग्रोइंग कर सकते हैं, वहाँ हम 2 ही को कर पाएंगे, तो इससे हमारा ही लॉस होगा। इसके लिए बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और नॉलेज भी करना चाहिए कि हमें वन सीड्स के कितने इंटरवल पे दूसरे सीड्स का प्लांटेशन या फिर शोइंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है जान लेते हैं। हाउ आर सीड्स सोन? दे कैन बी scattered over the field by hand, a process called broadcasting। हम कैसे सीड्स को बोएंगे? तो हम सीड्स को बोने के लिए अपने हैंड का भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड में सीड्स को अपने हैंड से स्कैटर्ड ओवर कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने फील्ड पर उसे बिखरा सकते हैं, है कि नहीं? इसी प्रोसेस को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट efficient because it cannot ensure proper spacing between seeds or help shown them to the right depth। बच्चों यह जो प्रोसेस है यह एफिशिएंट नहीं होता है। एफिशिएंट दैट मीन्स प्रभावशाली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो सीड्स कहाँ पे जाके हमारे फील्ड में गिरेगा, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, यह फिक्स नहीं होती है। जिस वजह से जब प्लांट्स ग्रो अप करेंगे तो उन्हें सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर की कमी हो जाएगी, है कि नहीं? और वो अपना ग्रो अप नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो सीड्स है वह प्रॉपर डेप्थ में नहीं जा पाएगी, प्रॉपर गहराई में नहीं जा पाएगी, और जो बर्ड्स है आके उसे खा जाएंगे, तो फिर हमारा जो सीडलिंग होने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से इफेक्टेड हो जाएगा। ए बेटर वे इज टू यूज ए सीड ड्रिल। एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है सीड ड्रिल। ए सीड ड्रिल हैज ए funnel shaped seed ball connected to several tubes. The drill is attached to the plug. As the plug makes furrows along the field, the seeds in the seed ball are released through the tube। बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीड ड्रिल होते हैं इसमें फ्यूनल शेप के बहुत सारे सीड बॉल्स लगे होते हैं जो ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे, और ये क्या होते हैं, ये प्लग से अटैच होते हैं। ठीक है, और जब प्लग्स को खींचा जाता है, ठीक है, फ्रोज दैट मीन्स खींचना होता है, तो जब उसे फील्ड में खींचा जाता है तो जो सीड्स होते हैं सीड बॉल से रिलीज होते हैं और ट्यूब से होते हुए एक प्रॉपर डिस्टेंस पर डेप्थ हो जाते हैं, है ना? तो इस तरह से वाकई से ड्रिल एक बेटर प्रोसेस है शोइंग के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन।
The seeds of some plants like rice, tomato, onion, and chili are not sown directly in the crop field. They are first grown in nurseries or small सीड बेड। बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे राइस, टोमेटो, ऑनियन एंड चिली, इन्हें हम डायरेक्टली अपने फील्ड में ग्रोइंग नहीं करते हैं, शोइंग नहीं करते हैं। सबसे पहले इसे हम नर्सरी या फिर एक छोटे से पार्ट में इसे सीडलिंग होने देते हैं, सीडलिंग से बेबी प्लांट में बदलने देते हैं। उसके बाद इनका हम प्लांटेशन करते हैं अपने फील्ड में ले जाकर। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थनेस का ख्याल रखते हैं। बच्चों, जब हमारा बेबी प्लांट तैयार हो जाता है तो इसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बेबी प्लांट होते हैं, हम उसे अपने फील्ड में हेल्दी बेबी प्लांट को ही लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन की प्राप्ति होती है और इजीली उनके बीच में डिस्टेंस को हम जस्टिफाई कर पाते हैं, है ना, जिससे वे फील्ड में सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी कर पाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।